इजराइल ने एक बार फिर से बड़े अटैक्स किए हैं, खासतौर पे साउथ ऑफ बेरूट के ऊपर अटैक किए गए। एक बार फिर से इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया। देखिए लेबनान पर इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान इसको लेकर पहले भी कह चुका है कि देखिए आपको अटैक रोकने पड़ेंगे, ये प्री कंडीशन थी, लेकिन फिर भी इजराइल की तरफ से साउथ लेबनान पर आईडीएफ की तरफ से एयर स्ट्राइक्स किए, रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह करने का, यानी उनके जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और जो रॉकेट लॉन्चर्स है उन पर अटैक किए जा रहे हैं। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े। प्रणय, देखिए एक तरफ तो हम बातचीत करते हैं कि एक तरफ जो प्रेशर डाला जा रहा है वो नेवल ब्लॉकेज को लेकर डाला जा रहा है, वहीं लेबनान पर भी इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो ऐसे में मिलिट्री गोल तो अमेरिका और इजराइल अचीव कर ही रहे, लेकिन नेगोशिएशंस में भी ईरान को फंसा कर रखना चाहते हैं ताकि ये टाइम मिल जाए अमेरिका और इजराइल को अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को रिवाइव करने का। निश्चित रूप से जब तक कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता सुमित, तब तक तो वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस अपने हिसाब से चल रहे हैं। देखिए इस सीज फायर के दौरान ये संघर्ष विराम है, केवल संघर्ष समाधान नहीं है। और जब तक संघर्ष का समाधान नहीं होता, किसी तरीके का सेटलमेंट नहीं होता, तब तक सिचुएशन वॉलेटाइल बनी हुई है। चाहे हम फारस की खाड़ी, अरब सागर की बात करें, या हम जो है पश्चिम एशिया के व्यापक इलाके की बात करें, या इजराइल लेबनान बॉर्डर की बात करें। मैं बीते 2 दिनों से लगातार इजराइल लेबनान बॉर्डर जाता, 3 दिनों से जाता रहा, और वहां लगातार जो स्थिति है उसके अंदर किसी तरीके के सीज फायर का असर नजर नहीं आ रहा है। ये बात सही है कि इजराइल के व्यापक हिस्सों के अंदर जो अन्य इलाके हैं, चाहे सेंट्रल इजराइल हो या बाकी हिस्से हो, वहां पर सीज फायर के कारण जिंदगी सामान्य पटरी पर लौट रही है। बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है तेल अवीव का, वो ओपन कर दिया गया है लिमिटेड फ्लाइट्स के लिए, लेकिन फ्लाइट्स यहां से जा रही हैं, आ रही हैं, तो ये चीजें नॉर्मलसी की तरफ लौट रही हैं। लेकिन सिचुएशन अभी भी वोलेटाइल बनी हुई है और इस बात की आशंका से इनकार कतई नहीं किया जा सकता है कि लड़ाई का एक और दौर फिर शुरू हो सकता है। और इसी के मद्देनजर यही सबसे बड़ा डर है प्रणय कि देखिए अगर एक और नया दौर शुरू हुआ तो वो और कितना ज्यादा विध्वंसक होगा, क्योंकि देखिए अब तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है ऐसा वेपन जो लगातार न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि ईरान को ये पता है कि इस प्रेशर पॉइंट के ऊपर वो एग्जिट्स करेगा और लगातार वो अमेरिका के साथ साथ बाकी के देशों को भी इस पर प्रेशराइज कर सकता है।